अब हेड ऑफ स्टेट का जो कुछ मतलब ड्यूरेशन रहा है उसको देख लीजिए। 1947 से 1950 तक जो हमारा हेड ऑफ स्टेट था, इसको अगर आप देखेंगे तो अप टू 1947, मतलब 1947 से पहले जो आप एक व्यक्ति का नाम सुने होइएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था सो हमारे देश का वायसराय भी था और गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, इसका मतलब भारत का वायसराय भी था, गवर्नर जनरल, इसका मतलब हाउस ऑफ स्टेट जो के तौर पर जो कार्य कर रहा था सो यही कर रहा था, क्योंकि इस बीच में हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग डोमिनियन स्टेटस के अंतर्गत में हैं। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था सो आपका भारत का वायसराय भी था और गवर्नर जनरल भी था। इसके बाद देखेंगे तो एक दूसरा व्यक्ति आते हैं, मतलब 15 अगस्त 1947 से अगर देखेंगे तो 21 जून 1948 तक। तो आप देखेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन ही यहाँ पर थे, लेकिन यहाँ पर से वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था और सिर्फ जो ये कार्य कर रहे थे गवर्नर जनरल के पद पर कार्य कर रहे थे, क्योंकि वायसराय का पद यहाँ समाप्त कर दिया गया था। फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो एक व्यक्ति और हुए थे जिनका नाम था, इनका कार्यकाल था 21 जून 1948 से अगर आप देखेंगे तो 25/1/1950, मतलब 25 जनवरी 1950 तक एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था सिराज गोपालाचारी। ये आपका क्या थे, वायसराय के तौर पर क्या है, या गवर्नर जनरल जो बोलना है वो बोल सकते हैं, मतलब गवर्नर जनरल या वायसराय के तौर पर भारत में कार्य कर रहे थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें यह हो गया था, और उसके बाद देखेंगे तो आपको 26 जनवरी 1950 से देखेंगे तो भारत का क्या लागू हो गया था, संविधान लागू हो गया था। और जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ तो अब जो वहां